हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। सुबह हो गई है और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। तबीयत मेरी कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। शरीर को मैं जबरदस्ती चला रही हूँ, जबरदस्ती काम ले रही हूँ। बहुत ज्यादा वीकनेस, भूख ना लगना, और ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे फीवर भी है अंदर से। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ठीक हो जाएगा अपने आप, लेकिन हो नहीं रहा है। और आज तो और रात को नींद भी नहीं आ रही है कभी कभी, और कभी बहुत ज्यादा आंखों में दर्द रहता है। ये तो मेरे हाल चल रहे हैं अभी। और आज मैं स्माइली को स्कूल भी नहीं भेज पाई क्योंकि बहुत ज्यादा हेडेक और बहुत बॉडी पेन और फीवर था मुझे। अभी भी है मुझे फीवर, बट फिर भी मुझे नहाना तो है ही। बिना नहाए मुझे चैन नहीं पड़ता, पूजा करनी है। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ। और इसके बाद जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही। और तब बहुत बुरा लगता है कि मैं बीमार पड़ रही हूँ या मुझे कुछ हो रहा है, तो मेरे पास कोई नहीं है मेरी फिक्र करने वाला, मेरी चिंता करने वाला। मैं क्या कर रही होंगी, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फील करती हूँ। बहुत लोनलीनेस फील करती हूँ, बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसके लिए अभी, है ना। अपनी अपनी किस्मत है और शायद मेरी किस्मत में यही है। हाँ, मेरी बेटी के पास एटलीस्ट मैं तो हूँ सब देखने वाली, करने वाली। लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं बहुत छोटी सी उम्र से ही मेच्योर हो गई हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद को अकेले ही संभाला है। इमोशनली तो मैंने खुद को अकेले ही हैंडल किया है हमेशा। मेरे पास कोई ऐसा इंसान अवेलेबल नहीं रहा है, और ना ही ऐसा कोई है जो मुझे इमोशनली हैंडल कर पाए या मुझे सपोर्ट कर पाए या मुझे समझ पाए। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि दुनिया में आपके अलावा आपकी प्रॉब्लम को या आपको कोई नहीं समझ सकता है। ये बहुत ही सच्ची बात है। ये मेरे जीवन का अनुभव है ना। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इसी दुनिया में रहती हूँ। मैं किसी भी, मेरा कोई अपना हूँ, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर वो परेशान है, वो दुखी है, तो मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ। मुझे भी दुख होता है मेरे अपने के दुख और सुख से। तो मैं भी, मैं हमेशा उस इंसान की जगह खुद को रख लेती हूँ और वो फील करने लगती हूँ कि वो, उसको कैसा लग रहा होगा उस सिचुएशन में। तो मैं जो कर सकती हूँ अपनी साइड से, मैं वो जरूर करती हूँ, हमेशा करती हूँ। बदले में मुझे वो उसके मिले या ना मिले, ऑलमोस्ट लगभग मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि नहीं मिला है। बट ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। स्माइली स्कूल नहीं गई आज मेरी वजह से, ये मुझे गिल्ट हो रहा है अभी बहुत। लेकिन मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी खराब है। आज थक के मेडिकल स्टोर से फिर दवाई लेके आई हूँ। और जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, उठने खड़े होने की, पर जाना पड़ा क्योंकि मेरी वजह से मेरी बेटी का और मेरा खुद का भी लॉस हो रहा था। यहाँ मैं वो दवाइयाँ खा रही हूँ, है ना। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने को मैंने मेरी बेटी को बोला है कि वो पूरा तो नहीं, मगर जो जो कैप्चर कर सकती है, जो मोमेंट मैं ये फील कर रही हूँ, जो जी रही हूँ अभी, एटलीस्ट मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग भी 5 या 10 मिनट का जो भी ब्लॉग होगा, आप थोड़ा देख के शायद रियलाइज कर पाए मेरी सिचुएशन को, मेरी हालत को, कि मैं, मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं मेरे। यहाँ मैंने दवाइयाँ खा ली है और अभी मेरी बहुत बुरी हालत है, बैठा भी नहीं जा रहा है मुझसे। और बस इसके, और मैंने खाना भी सुबह नहीं बनाया है। हाँ, मैंने मेरी बेटी के लिए कल का थोड़ा सा पड़ा हुआ था आटा और आलू का मिक्सचर, तो मैंने उसके लिए नाश्ता 2 पराठे बनाए थे आलू के। बट मुझे पता है मेरी बेटी का उतने में नहीं होता है, क्योंकि उसकी खुराक वो नहीं है। पर मैंने सोचा दवाई खा के थोड़ा मुझे आराम मिलेगा तो मैं उठ के खाना बनाऊंगी लंच। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग देखिए मैं किस तरह बेसुध एक लाश जैसे पड़ी हुई हूँ ऐसे फर्श पर। मेरी बिल्कुल भी बॉडी काम नहीं कर रही थी। और ऐसे में मैं ज्यादा बहुत अकेला फील करती हूँ,
कि मतलब मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे कुछ हो भी जाए, मैं आज शायद मर भी जाऊं तो मेरी लाश को भी देखने वाला कोई नहीं होगा। पर ठीक है, मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ, ज्यादा इमोशंस मेरे अंदर आते हैं। मैं सो रही थी ना, तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी बहुत ठंड हो रही है, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत धूप, कभी एकदम से बरसात। तो ये बारिश हो रही है बाहर। ये मेरी बेटी ने वीडियो लिया है, ये उसको मैंने बोल के रखा था जो हो सके पॉसिबल वो वीडियो तुम ले लेना, क्योंकि ब्लॉग डाले मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, शॉर्ट्स तो मैंने डाले हैं पर उसको भी 2 दिन हो गए हैं, है ना। यहाँ मैं अब उठ गई हूँ सो के, और शाम हो चुकी है। मेरी बेटी ने मैगी बनाया था अपने लिए, मैंने ही उसको बोला था कि तुम्हें जो लगे भूख लगे तो तुम मैगी बना के खा लेना। तो मेरा मुंह भी बहुत फीका सा हुआ है और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। वो ब्लैक टी सुबह मॉर्निंग में पी थी, और एक दो निवाला जो है मैंने रोटी का पराठे का डाला था, बट वो भी मुझे खाया नहीं जा रहा था। तो यहाँ 2 चम्मच में मैगी खा के ट्राई कर रही हूँ कि मेरा मुंह का स्वाद ठीक हो जाए, बट वो भी मुझसे खाया नहीं जा रहा है। सुबह से बर्तन पड़े थे क्योंकि काम नहीं कर पाई थी मैं कुछ भी। सुबह नाश्ते के बर्तन थे, वो अभी शाम को मैं धो रही हूँ। दवाई खाई थी पर उसको खाने के बाद भी आराम तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन अभी बॉडी अभी भी वर्क नहीं कर रही है मेरी। बट मेरे पास, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कई बार, कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर मुझे मरना भी हो तो मैं अपने घर के काम और अपनी बेटी के लिए कुछ करके मरने जाऊंगी। मेरे ऐसी लाइफ है मेरी अभी। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन थोड़े ज्यादा ही हो गए थे मॉर्निंग के, और उसके बाद थोड़ी देर हम छत पे गए थे, और छत से आने के बाद यहाँ मैंने शाम की भगवान की पूजा शुरू कर दी है। और शाम की पूजा करने के बाद मैं थोड़ा बहुत खाना इस बनाया मैंने, और वो खाना बनाने के बाद माँ बेटी ने बैठकर खाया है। बस आज का यही रूटीन था, आज कुछ खास नहीं था, बीमार ही चल रही हूँ। बस एक और नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।